हर घोड़े के लिए एक सवार पैदा होता है, हर हार के बाद एक मददगार पैदा होता है। मुश्किलों का सामना दोस्त हिम्मत से करना, क्योंकि हिम्मत की कोख से ही अवतार पैदा होता है दोस्त, अवतार पैदा होता है। Rise up, rise up, rise up, rise up. We'll be the थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। my brain. Yes, I try to. कितने लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? सच्ची में बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि अगर बाजू वाला हाथ खड़ा करें तो मैं करूं। और यही दिक्कत होती है, हम अगर एक टी शर्ट लेने जाते हैं ना तो भी अपने दोस्त को पूछते हैं कि कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लेता हूं, राइट। और अक्सर दोस्तों यही होता है जब हम सफल बनना चाहते हैं लेकिन पूछते हैं किससे, जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं किया। मेरी बात करूं दोस्तों, मैंने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया। मुझे एक अंकल मिले थे जिन्होंने कहा था कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले, जीवन सुंदर बन जाएगा। क्या कहा था? हेलो, बेटा इंजीनियरिंग कर ले, जीवन सुंदर बन जाएगा। और उसने जिंदगी में इंजीनियरिंग नहीं की थी। और कितने लोग इंजीनियर हैं यहां पर? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। इन लोगों को पता है इंजीनियरिंग की हालत क्या है, राइट। तो जब इंजीनियरिंग से सपने पूरे नहीं हुए तो मैंने एक प्रोफेशन चुना, दैट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग। तो एक इंसान दोबारा आकर मिला, बोला यहां से कुछ नहीं होता। और कमाल की बात क्या थी पता है? उसने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी। जिसने इंजीनियरिंग नहीं किया था उसने किसकी सलाह दी? इंजीनियरिंग करने की। और जिसने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था उसने सलाह दी नेटवर्क मार्केटिंग ना करने की। हिंदुस्तान में एक ही चीज फ्री की मिलती है भाई, पीछे वाले। हाँ मतलब हम एक ही जगह है ना सब लोग। कौन सी चीज फ्री की मिलती है? सलाह। ना चाहिए तो भी लोग देने के लिए रेडी है, होलसेल में रेडी है। मुझे यही बताया था कि बेटा तुझसे ना होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। लोगों ने कहा था खो जाएगा। क्या कहा था? लोगों ने कहा था खो जाएगा। मैंने कहा घर से एक बार निकल कर तो देखूं। लोगों ने कहा था टूट जाएगा। मैंने कहा एक बार मुड़कर तो देखूं। लोगों ने कहा था हार जाएगा। मैंने कहा एक बार लड़कर को देखूं। लोग कहते कहते रह गए, एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स अ डिफरेंट दोस्त। Rise up, rise up. कहा जाता है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जब आप सफलता की राह पर चलते हो ना तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और मैंने बताया कि वो ऐसे लोग होते जिनके पास भी सही जानकारी नहीं होती। एक कमाल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। साइंटिस्ट देखे? हेलो भाई, टीवी में तो देखे ना, यस और नो? जी हाँ, साइंटिस्ट ने एक प्रयोग करते हैं। साइंटिस्ट का काम क्या होता है? प्रयोग करना होता है, यस। जैसे मिलन सर ने बोला एक लड़के का काम क्या होता है? बाबू सोना करना। तो साइंटिस्ट का काम क्या होता है? प्रयोग करना। तो उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदर डाले। 5 बंदर डाले, ऊपर केले लगाए थे। और उन केलों के ऊपर ठंडे पानी से, बर्फ से लगी हुई एक बड़ी सी बाल्टी रखी थी। अब जैसे 5 बंदर को अंदर इंट्रोड्यूस किया, सबने एक दूसरे का मुंह देखा और ऊपर देखा, ओ माय गॉड, केले। मतलब बंदर को केले पसंद होते, यस और नो? आप बंदर नहीं हो लेकिन हमको पता है, राइट। तो जैसे ही 5 बंदर ने देखा भाई केले लगे, आज तो मजा आ जाएगा यार, पार्टी शुरू, राइट। दोनों एक दूसरे के सामने देखा। एक बंदर ने तुरंत जंप मारा, जैसे एक केले को टच किया, ठंडे पानी से, बर्फ से लगी हुई बाल्टी 5 बंदर के ऊपर ऐसी गिरी। सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को भी ठंडी लगती होगी, राइट। उनको ऐसा लगा कि भाई साक्षात अपने प्राण चले गए, इतनी ठंड लगी। मतलब 5 मिनट तक तो यही पता नहीं चला कि जिंदा है मर गए। और 5 मिनट के बाद जब अपने आप के अंदर होश आया, उस 4 बंदर ने मिलकर जो कूदा था ना उसको पकड़ के जो पीटा है, राइट। जिंदा रहते उसको नानी याद आ गई। अभी 5 बंदर बैठे ऊपर केले, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को और निकाला और एक नए बंदर को ऐड किया। अब जैसे नया बंदर आया, वो 4 को देख रहा है, ऊपर देख रहा है, सोच रहा है ये 4 बंदर है, ऊपर केले, ये केला खा क्यों नहीं रहे? यस और नो?
कि साला केला सबको पसंद होता है, 4 बंदर है, ऊपर केले लगे, लोग खा क्यों नहीं रहे? और ये ऊपर देखकर टारगेट कर रहा था मैं अभी जंप करूं, और वो 4 लोगों के दिमाग में था ये जंप करेगा तो इस बार सच्ची मर जाएगी। अभी वो ऊपर देखकर जैसे ही जंप करने वाला था, 4 ने पकड़कर उसको ऐसा मारा, गजब वाला मारा, और जिस बंदर के ऊपर बाल्टी गिरी थी उसने तो पेल दिया उसको पकड़ के। राइट, अब उसको समझ नहीं आया कि साला हुआ क्या, मैं तो केले देख रहा था, जंप करने की कोशिश कर रहा था, इन लोगों ने मारा क्यों मुझे? बोले कोई बात नहीं, छोड़ो। थोड़े समय के बाद कोई बंदर कुछ नहीं कर रहा है, एक और बंदर को निकाला, बाहर निकाला, नए बंदर को इंट्रोड्यूस किया। सेम सिचुएशन, वो ऊपर देख रहा है, लोगों को देख रहा है, साले केले क्यों नहीं खा रहे, और वो लोग भी उसी कोशिश में अगर ये जंप करे तो तोड़ दे इसको, और उसको भी ऊपर देखा और पिटा गया। और एक एक करते करते साइंटिस्ट ने सारे बंदर कि जिसके ऊपर पानी गिरा था उनको निकाल दिया। अब बात क्या हुई पता है, एक 5वें बंदर को जैसे इंट्रोड्यूस किया, उसने ऊपर देखा और जंप करने की कोशिश कर रहा था, तुरंत 4 बंदर ने मिलकर उसको बराबर से पीटा। अब सोचिए 4 बंदर के ऊपर कोई बाल्टी का पानी नहीं गिरा था, 4 को कुछ पता ही नहीं था क्या होता है, लेकिन क्या पता था, साला कोई ऊपर देखे उसको लगे हाथ मार ही देने का। और यही दोस्तों मार्केट में होता है, जिसको कुछ पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कुछ समझ नहीं है, वो आकर हमें समझाता है कि मारो मामानो काकानो फुवानो फोइनो छोकरो हवा मत પડ્યો તો, અને એવો પડ્યો તો હજી બહાર જ નહીં નીકળ્યો, रोड खोदीने अंदर घुसी गयो છે, બહાર જ नहीं આવતો કે। राइट, मुझे समझाया कि इंजीनियरिंग की एमबीए किया यार, अच्छी सी जॉब कर ले। राइट, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, 6 महीने हुए, मुझे कहा कुछ हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ। 9 महीने हुए, मुझे कहा बेकार है, कुछ नहीं होने वाला तुझसे। 1 साल हो गया, उन्होंने कहा अगर जॉब कर ली होती तो आज कहां से कहां पहुंच गया होता। 1 साल तक कोई अचीवमेंट नहीं आया था। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के वो लोग वो होते हैं जो दूसरों की बात सुनकर शुरू ही नहीं करते। दूसरे ऐसे होते स्टार्ट तो कर देते लेकिन प्रॉब्लम आने पर छोड़ देते। और तीसरे ऐसे लोग होते जो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, उसको फेस करते और तब तक करते रहते जब तक वो सफल ना बन जाए। और मैं अपने आप को तीसरी कैटेगरी में गिनता था। आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में गिनते हो? मुझे दिखाई नहीं देता, आवाज से ही सुनाई देता है। आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हो? तीसरी कैटेगरी मानते हो? यस। अपने आप से वादा किया था दोस्त, ठहरे हुए पानी की तरह ठहरना नहीं चाहता हूं मैं, बढ़ते हुए वक्त की तरफ बढ़ते रहना चाहता हूं। अपनी दिल की एक ही ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं कि टीमैक्स में अपना मुकद्दर अपने हाथों से लिखना चाहता हूं। ये एटीट्यूड लेकर बाहर निकला। कुछ नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं थे, कुछ नहीं था। लोगों को इतना बोला था, आज आंखों में देख लो, कल हाथों में दिखा देंगे। राइट, आप लोगों को भी मिलते होंगे ना ऐसे बहुत सारे। हेलो, यस और नो? सर होलसेल में मिलते, बाहर निकलते ही मिलना शुरू हो जाते। यस और नो? लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वो मिलते कि लोग, 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं इंजीनियरिंग हूं, प्रोडक्ट और वो दिखाना चालू किया, लोग बोले कि इंजीनियरिंग छोड़ के साबु शैम्पू बेचने का धंधा किया। यस और नो? कि 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यही लोगों को रहता है। और 60 साल 70 साल चले जाते और तब पता चलता है कि साले मेरे बेटे भी मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहे। तो दूसरे की बात तो अलग है। और कुछ चतुर उसमें भी मिलते होते हैं। मैंने कहा कि बंगला गाड़ी सब कुछ चाहिए, मतलब ड्रीम पूरा करना है, तो लोग आकर कहते क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। हेलो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। यस और नो? मैंने कहा क्या तेरे बारे में बात कर रहा है? राइट, क्योंकि मुझे इतना पता है अगर ये बात सही होती तो कोई बाप अपने बेटे को राजकुंवर या वो बनाना नहीं चाहता, फकीर बनाना चाहता। कोई चाहता है अपना बेटा फकीर बने? यस और नो? क्या कोई ये शख्स यहां पर मौजूद है जो कहता है कि मेरा बेटा फकीर बने? अगर हिम्मत है तो इस भीड़ पे खड़ा होकर हाथ खड़ा करे। नहीं है ना? राइट, कोई भी लड़की जब उसको सपना आता है तो सपने में उसको राजकुंवर दिखता है। यस और नो? कभी फकीर नहीं दिखता दोस्त। ये कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है। मुझे कहा था कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। छोटा सा आंसर दिया था, एक दिल लेकर आया था, लाखों दिलों में बस कर जाओगे। तेरी गम से क्यों नम होती है आँख, भला तेरी गम से क्यों नम होती है। लोग कहते हैं सफल बनना है तो सुनना चाहिए, मैं कहता हूं सफल बनना है ना तो बहरे हो जाना चाहिए।
क्योंकि हर रोज ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमको ये बोले कि ये तुझसे नहीं हो सकता। एक बार क्या होता है, दो मेंढक एक बहुत बड़े खड्डे में गिर जाते, राइट, बहुत खड्डा होता है, वो बाहर आने के कोई चांसेस ही नहीं होते। तो ऊपर से बहुत सारे मेंढक चिल्लाते कि भाई अब छोड़ दो, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम मर गए अब, राइट। और दो बंदर, जो दो मेंढक होते हैं उसमें से एक मेंढक ये सुनकर हार कर थक जाता है, जबकि दूसरा मेंढक बहुत ट्राई करता है और कुछ समय के बाद बाहर आ जाता है। तो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार हमने इसको कितनी बार बोला कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, राइट। और जब बाद में पता चली कि वो मेंढक था ना, वो बहरा था, उसको ऐसा लगा कि ये लोग मुझे एनकरेज कर रहे हैं, वंस मोर, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, राइट। तो अगर सक्सेसफुल बनना है तो क्या बनना है? बहरा बन जाना है। क्योंकि मार्केट में हर तरीके के आइटम घूमते जो हमको ये समझाते ये तू नहीं कर सकता। नीरज चोपड़ा नाम सुना है? अगर सुना है तो जोर से हाँ बोलना, सुना है, राइट। इंडिया में टोक्यो ओलंपिक में इंडिया में जिसने गोल्ड जीता, यस और नो? अब सोचो वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और भाला फेंक रहा है ऐसे, साले तुम ही उसके कमीने दोस्त हो, क्या बोलोगे? मैं छोड़ना लाऊ बधू, वो भाला फेंकवाना के मस्त गवर्नमेंट जॉब जलसा करने, यस और नो? यही कहते उसको कोई एनकरेज करता नहीं करता, राइट। उसको बोले क्या बेकार के कामकाज में पड़ा हुआ है यार, ये सब छोड़, मस्त गवर्नमेंट जॉब है, जिंदगी में आगे बढ़। लेकिन जिस दिन उसने इंडिया के लिए गोल्ड जीता, हम लोग चौड़ा सीना करके बोलते इंडिया का है, यस और नो? दोस्त फक्र करते हैं, गर्व करते हैं दोस्त। आज आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्यों करते हैं पता है? आज आप अचीवर नहीं हो, एक बार अचीवर बन के बैठ जाओ, दुनिया आपके लिए सलाम ठोकेगी दोस्त। और ऐसा कहा जाता है नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता, पत्थर किसको मारा जाता है? आम के पेड़ को मारा जाता है। आपको क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज यू आर द इंपॉर्टेंट, आपके अंदर कोई बात है कि आप कुछ कमाल कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट दोस्त, वो आपके अंदर है। और प्रॉब्लम से कभी भी डरना नहीं है, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, प्रॉब्लम आते रहेगी आते रहेगी आते रहेगी आते रहेगी और ये चलता ही रहेगा जिंदगी के अंदर, लेकिन हिम्मत अंदर से होनी चाहिए। एक बार एक चूहा होता है जो बिल्ली के डर से भाग रहा होता है, तो एक गुरु उसको मिलते हैं, बोलते हैं कि चल इसको बिल्ली बना देता हूं। वो बिल्ली कुत्ते से डर से भाग रही होती है, वो सोचता है चल इसको कुत्ता बना देता हूं। कुत्ता शेर से डरकर भाग रहा होता है, उसको शेर बना देते, वो शेर शिकारी से डरकर भाग रहा होता है। साधु ऐसा सोचते हैं साले इस चूहे को शेर बना दिया, लेकिन इसके अंदर आज भी दिल वो चूहे वाला ही है, इसको दोबारा से चूहा बना देता हूं। आज आप सब लोगों को एक जगह से टीम एक्स ने उठाया है, आपकी अपलाइन ने उठाया है कि तुम भी शेर बन सकते हो, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो, तुम भी अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, बाहर काइक या तो स्टेज पर आ सकते हो। लेकिन दोस्त आज अपने आप को नहीं जगाया ना अंदर से, तो ऊपर वाला भी सोचेगा कि खामा के इसको यहां लगा दे, इसको दोबारा से चूहा बना देता, राइट। एटीट्यूड होना चाहिए। आपने चींटी को देखा है? कितने लोगों ने चींटी को देखा है? देखा है ना चींटी को? चींटी ऐसे लाइन में चलती है, आपने ट्राई किया कि वहां जाकर खड़े हो जाओ, क्या होगी? हेलो, क्या होगी? साइड से चली जाएगी, यस और नो? फिर यहां आप खड़े हो जाओ तो क्या होगा? वो दोबारा साइड से चली जाएगी। तो बीच में उंगली मार दो, क्या करेगी? उंगली के ऊपर से चलेगी, साइड से चली जाएगी। आप कुछ भी ट्राई कर लो, आप उसको रोक नहीं सकते, सिवाय एक कंडीशन के, उसको मार ना दो, यस और नो? दोस्तों इस स्टेज से आपको कहता हूं हिरेन पटेल को कोई रोक नहीं सकता, सिवाय उसको कोई मार ना सके। This is the attitude। अगर ये एटीट्यूड आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े के अंदर आ जाता है ना, फिर कोई इंसान हिम्मत नहीं कि आपको नेगेटिव करके दिखाए। ये एटीट्यूड आपके अंदर है। बिकॉज इतना मैं कहना चाहता हूं, ये दुनिया 3 साल तक तुमको हिलाती रहेगी। जब मैं भी अपने सोसाइटी के अंदर आता था, मेरे दोस्त वेटिंग कर रहे थे, ओ आया करोड़पति के, होता है ना स्टार्टिंग में जब काम कर रहे होते। 3 साल तक ये दुनिया तुमको हिलाती रहेगी, लेकिन दोस्त इतना गारंटी करो, 3 साल अगर तुम टीम एक्स में नहीं हिले ना, तो कसम भवानी की तुम्हें देखकर पूरी जिंदगी लोग तुमसे हिलते रहेंगे। ये अचीवमेंट आपके अंदर आ जाएगा, वो क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगी, वो सपने पूरे करने की हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी, वो पर्सनालिटी आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद दोस्त आप अनबीटेबल बन जाओगे। ये कॉन्फिडेंस, ये जोश, ये जुनून, ये पागलपन जब आपके अंदर आता है ना, फिर दोस्त कमाल हो जाता है। कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं होती। यहां पर आपने देखा एक इंसान अनपढ़ था, जिसको ये नहीं दिखता है क्या लिखा हुआ है, एक इंसान 10th फेल आता है, एक इंसान डॉक्टर्स आता है, एक इंसान इंजीनियर आता है, कोई इंसान MBA आता है। सिर्फ एक चीज उसके अंदर थी, कौन सी पता है? जुनून। अगर आपके अंदर जुनून है ना,
तो अगले फंक्शन के अंदर आप इस स्टेज पर आ सकते हो। यस, कितने लोग आना चाहते हैं? कितने लोग आना चाहते हैं? कितने लोग इस स्टेज पर आना चाहते हैं? कितने लोग बाइक लाना चाहते हैं? कितने लोग कार लाना चाहते हैं? कितने लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? कितने लोग इंडिया के बाहर घूमना चाहते हैं? दोस्तों, आज इस फंक्शन से कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक कमिटमेंट अपने आप को करके जरूर जाना, अगला फंक्शन जब भी होगा ना, मेरा एक नाम इस स्टेज पर होगा। यस, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के अंदर आपका अकेले का हाथ होता है। दोस्त, मैंने एक बार सुना था एक जगह पर, एक इंसान को भगवान प्रसन्न हो जाते, बोलते तुझे जितना मिलेगा ना उससे दुगना बाजू वाले को दूंगा। उसने बोला एक गाड़ी दे दो, तो बाजू वाले के पास कितनी? 2 गाड़ी हो गई। उसने बोला एक बंगला चाहिए, बाजू वाले के पास 2 बंगले हो गए। उसने सोचा साला ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसने कहा भगवान एक काम करो, बहुत बड़ा गड्ढा खोद दो घर के बाहर। उसके बाहर क्या हो गए? 2 गड्ढे। इससे कहा मेरी आंख फोड़ दो, बाजू वाले की 2 फूट गई। जिंदगी में यही है दोस्त, लोग अपने दुख से दुखी नहीं, लेकिन बाजू वाले के सुख से दुखी है। तुम अगर आगे बढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे पैर खींचने वाले दोस्त तुम्हारे ही होंगे। इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप में चैंपियन बने या ना बने, हॉकी में बने या ना बने, एक गेम है जिसके अंदर हर बार बनता है। कौन सी है? कबड्डी। यस और नो? हर बार कबड्डी के फाइनल में इंडिया होता ही होता है। ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, क्योंकि इंडिया वाले को पैर खींचना से आता है। तो एक मौका अपने आप को कर जाना, बाकी सारी बातें हो जाएगी दोस्त। और एक ही कॉन्फिडेंट रखना कि रास्ते के सारे कांटों को उखाड़ फेंके देंगे हम, और उसी रास्ते को राजमार्ग बना देंगे। दुनिया की सारी नफरतों को प्यार में बदल देंगे हम, और दुश्मन को भी अपना यार बना देंगे हम। ये हार भी हमें कब तक हराएगी, इस हार को भी हराकर उसका भी त्योहार बना देंगे हम। और दोस्त, एक बात कहना चाहूंगा, ये जमाना में कितने भी पत्थर मारे, क्या ये जमाना में कितने भी पत्थर मारे, हमें कोई ना गम, क्योंकि उसी पत्थर को इकट्ठा करके उसका भी महल बना देंगे हम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। सी यू नेक्स्ट फंक्शन ऑन द स्टेज। थैंक यू।